पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई सर्कुलेट सप्लाई इंक्रीज ऑफ डिमांड इन ओपन मैंडेट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल कितना पाई का वॉलेट बन चुका है, टोटल कितना पायनियर्स उसमें से माइग्रेट हुआ पाई कितना है, कितना पाई कॉइन लॉक है, कितना अनलॉक है और कितना लॉस हुआ वाला पाई कॉइन है। जो कई पायनियर्स अपना 24 वर्ड का जो पास फ्रेज है उसे भूल गए, तो दोस्तों वो सारा कॉइन तो लॉस हो गया उनका, क्योंकि ये नॉन कस्टोडियल सिस्टम है। आप पास फ्रेज रिकवर नहीं कर सकते, तो उनका कॉइन गया। और कई ऐसे लोग हैं अकाउंट बनाए, कुछ महीना तक पाई कॉइन को माइनिंग भी किए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इरिटेट होकर फ्रस्ट्रेट होकर अकाउंट को ही डिलीट मार दिए। तो दोस्तों ऐसे सभी कॉइन अब भी सिस्टम में मौजूद है पाई कॉइन का। तो कितना संख्या में है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, और फाइनली टोटल कितना कॉइन जो अनलॉक है जिसको यूज करेंगे पायनियर्स ओपन मैंडेट के समय में, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहे। सबसे पहले दोस्तों, पाई का वॉलेट को जो बनाने का जो कंडीशन था कोर टीम का, कितना था 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़। अब तक कितना बन चुका है, एग्जैक्ट डिजिट आपको मैं बता रहा हूँ, 5.8 मिलियन बन चुका है। अगर हम इंडियन नंबर पे अगर इसे हम देखेंगे तो 58,74,226 वॉलेट अब तक बन चुका है। इसमें से टोटल पायनियर कितना है, 58,53,102 पायनियर इनका भी वॉलेट है। बाकी का जो वॉलेट है कहीं ना कहीं लोगों ने उस वॉलेट को लॉस कर दिया है अपना। अब माइग्रेट हुआ वाला पाई ये कितना है, इसे हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जो माइग्रेट हुआ वाला जो पाई है ना, लगभग 3.8 बिलियन पाई कॉइन ये माइग्रेट किए गए हैं, वॉलेट पे माइग्रेट किए गए 3.8 बिलियन पाई कॉइन। लेकिन अब हम बात करेंगे लॉक कॉइन का। लेकिन इनमें से दोस्तों 2.6 बिलियन अभी भी जो फर्स्ट माइग्रेशन हुआ है ना, फर्स्ट माइग्रेशन से लेकर अभी तक 2.6 बिलियन कॉइन ये लॉक है। ये अब तक रिलीज नहीं किए गए हैं कोर टीम के द्वारा, यानी कि 2.6 बिलियन कॉइन ये लॉक है फर्स्ट माइग्रेशन से जो अभी तक है। ठीक है, 2.6 बिलियन। अब अनलॉक का बात करेंगे दोस्तों। अनलॉक हुआ वाला जो अमाउंट है लगभग 540 मिलियन कॉइन अभी तक पायनियर्स के द्वारा सक्रिय रूप से, मतलब कि एक्टिवली उसे क्लेम नहीं किया गया है। 540 मिलियन कॉइन एक्टिवली एकदम पायनियर्स के द्वारा उसे अभी क्लेम नहीं किया गया है, 540 मिलियन कॉइन। उनमें से भी 210 मिलियन पाई कॉइन 1 साल से अधिक समय बीत चुका है दोस्तों। 210 मिलियन कॉइन को अभी तक किसी ने भी क्लेम नहीं किया, यानी कि दावा नहीं किया है। ऐसा संभावना जताया जा रहा है, पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि ये जो 210 मिलियन पाई कॉइन है ये खोए हुए पाई कॉइन है, जो लोगों का लॉस हुआ है कॉइन 210 मिलियन। ठीक है, आप लोग जानते हो कई लोग पास फ्रेज बनाए स्टार्टिंग में, लेकिन कहीं नोट डाउन करके नहीं रखे, माइनिंग करते रहे। अभी जब लोगों को लगा कि नहीं पाई नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, अब लोग ढूंढने में लगे हुए, तो अब नहीं मिल रहा उन्हें, क्योंकि उन लोगों ने संभाल कर नहीं रखा। उनका कॉइन इतने सालों से, इतने महीनों से जो माइनिंग करके रखे थे वो लॉस हो गया दोस्तों। क्योंकि पाई का जो वॉलेट है ना, ये नॉन कस्टोडियल है, ये रिकवर नहीं होगा। तो आप अपना पाई कॉइन समझ लीजिए, आप भूल जाइए, लॉस हो गया आपका कॉइन। इसलिए बोला जाता है जीवन में कुछ भी काम करो तो सीरियस होकर करो, क्योंकि कब वो चीज़ उसका मूल्य बन जाए, इंपॉर्टेंट बन जाए। आप लोग पाई नेटवर्क को इजी समझे। कई लोगों का कमेंट्स आता है कि सर मेरा 24 डिजिट का वर्ड का जो पास फ्रेज है वो भुला गया, कैसे होगा।
नहीं हो सकता है, क्योंकि आप खुद देखिए पाई का जो वॉलेट जो है, जहाँ पास फ्रेज आप डालते हो उसका नीचे खुद लिखा हुआ है कि नॉन कस्टोडियल है, इसे आप नहीं कर सकते रिकवर। कोई भी यूट्यूबर आपका पास फ्रेज को रिकवर करने में कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर कोई बोलता है कि मैं कर दूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, दोस्तों वो आपके साथ फ्रॉड करेगा, आपका पैसा खा के बैठ जाएगा। फैपू प्लानर जो आपको कह रहा है ये एकदम फैक्ट बता रहा है, सच बता रहा है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए आप लोग से। तो ऐसे किसी भी लोगों का झांसे में बिल्कुल आप लोग नहीं पड़े, ठीक है। अगर समय है नया फिर से बनाइए और माइनिंग करना शुरू कर दीजिए। उदास होकर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो होना था वो बीत चुका है, हो चुका है। हाँ, रिकवर होने का सिस्टम क्या रहता, अगर आप भूल चुके थे और आप फिंगरप्रिंट का ऑप्शन को आप सेटिंग करके रखे थे और 24 पासफ्रेज आप भूल गए थे, तो आप वॉलेट को एक्सेस कर सकते थे, आप खोल सकते थे। और जैसे ही आप फिंगरप्रिंट से अपना वॉलेट को खोलते तो आप 24 वर्ड का जो आपको जो पासफ्रेज मिला था आप वहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन आपने वो भी काम नहीं किया होगा। तो दोस्तों फिर आपका जो वॉलेट है ये आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि 210 मिलियन पाई कॉइन का तो अब तक कोई दावा नहीं किया है, मतलब कि संभावना ये जताया जा रहा है कि ये लॉस हुआ वाला लोगों का पाई कॉइन है। अब सवाल ये आता है कि कितना कॉइन है जो अनलॉक है, जो यूज होगा, अवेलेबल यूज फॉर है, इस्तेमाल के लिए कितना है। तो आपको बता दूं 680 मिलियन कॉइन अनलॉक है और एक्टिव है और पायनियर के वॉलेट में उपयोग के लिए उपलब्ध है। ये डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 680 मिलियन दोस्तों, एकदम इसको स्क्वायर में मैं कर रहा हूँ, इसे नोट डाउन करिए कि 680 मिलियन कॉइन अनलॉक है, एक्टिव है और पायनियर के वॉलेट में है और ये उपयोग के लिए यानी कि इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार है, 680 मिलियन। अब हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा अभी रिसेंट में जस्ट ये पाई नेटवर्क का फ्रंट स्क्रीन में जब आप लोग माइनिंग करने वाला जो एप्लीकेशन है ना, उसको जब ओपन करते हो तो आप देखे होंगे उसमें एक अपडेट है, ऑन चेन लॉकअप। आप सभी लोगों ने उसे देखा होगा। तो ऑन चेन लॉकअप शुरू हो गया है और ये सिस्टम P2P यानी कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के माध्यम से मार्केट में जो सर्कुलेट होने वाला बहुत अधिक पाए कॉइन को ये हासिल कर लेगा दोस्तों, यानी कि प्राप्त कर लेगा और उन्हें और लॉक करता है। ये जो फीचर्स लाया गया है ना ऑन चेन लॉकअप, जैसे कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे, कहीं कुछ मतलब कि कुछ सामान लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो P2P से जो हुआ वाला जो कॉइन जो आप जो लेन देन में जो लाएंगे ना, जो मार्केट में जो वो जो सर्कुलेशन में रहेगा, ये सिस्टम दोस्तों उसको भी, वो कॉइन को भी ये प्राप्त करके उसे भी ये लॉक करेगा। अगर आप ऑन चेन लॉकअप के माध्यम से 200% बूस्टिंग प्रभाव का लक्ष्य रखते, यानी कि 200% का बूस्टिंग, आपका माइनिंग का जो बूस्टिंग रेट है ये आप गोल रखते कि नहीं हम इसे चाहते हैं, तो दोस्तों क्या होगा, P2P लेन देन के माध्यम से पाई जो आप हासिल करते सबसे पहले आप उसे सुनिश्चित करें, यानी कि आप उसे पक्का करें। और अगर आपको पहले माइग्रेशन से आप सभी लोग के वॉलेट में फर्स्ट माइग्रेशन में जितना भी कॉइन गया है, ठीक है, मैं उससे एक हिसाब आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना आपके वॉलेट में कितना फर्स्ट माइग्रेशन का कॉइन गया है। अगर आपको पहले माइग्रेशन से 5000 पाई मिले हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, 5000 पाई मिले हैं, तो आप ऑन चेन लॉकअप में 10,000 पाई तक लॉक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों पहले से जो लॉक हुआ है ना, पहले से लॉक हुआ वाला जो कॉइन है वो भी शामिल है, यानी कि 5000 कॉइन आपने पहले 3 साल के लिए इसे लॉक करके रखा है और P2P के माध्यम से जो आप लोगों ने अर्जित करके रखा है कॉइन, उसे भी आप उतना ही क्वांटिटी में 200% में आप लॉक कर सकते, इससे आपका बूस्टिंग रेट हाई होगा। इसलिए दोस्तों भले ही आपने पहले लॉकअप में 100%
पर 3 साल के लिए 5000 पाई लॉक किए हो, फिर भी आप P2P ट्रेड से 5000 पाई कमाने के बाद फिर से 5000 पाई लॉक कर सकते हैं, फिर आपकी माइनिंग बूस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों ये सारा प्रोसेस, ये सारा सिस्टम होने से इसका रिजल्ट क्या निकलेगा जानते हो? नतीजतन यानी कि रिजल्ट क्या निकलेगा? मार्केट में आपूर्ति कम हो जाएगी। किसकी कम हो जाएगी? सर्कुलेटिंग किसकी कम हो जाएगी? पाई कॉइन की। और मांग में तेजी से वृद्धि होगी दोस्तों, यानी कि इंक्रीज होगा, डिमांड इसका बढ़ेगा। और जब डिमांड इसका बढ़ेगा तो आप सोच लीजिए कीमत कहां जाएगा। इसके अलावा ये जो P2P लेनदेन, P2P पीयर टू पीयर लेनदेन की सक्रियता से इकोसिस्टम उपयोगिता की मजबूती से विकसित करने की उम्मीद जागेगी। यानी कि दोस्तों ये जो लॉकअप होगा ना, और P2P का पीयर टू पीयर का जो लेनदेन होगा, इसका एक्टिव यानी कि ये P2P जब चलेगा ना पूरे वर्ल्ड वाइड, इससे इकोसिस्टम में इस्तेमाल होने के लिए और स्ट्रांगली डेवलपमेंट हमें प्रोजेक्ट पे दिखेगा। ये है दोस्तों आज के इस वीडियो का निचोड़, जो पाई का सर्कुलेटिंग सप्लाई और ऑन चेन लॉकअप, इसका क्या काम है और क्या काम होगा, ये चीज़ मैं आपको बताया हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए 680 मिलियन कॉइन ये यूज है, ठीक है। तो दोस्तों ये और कम होगा, क्योंकि ये ऑन चेन लॉकअप का जो फीचर्स आया है इससे और भी कम हो जाएगा। P2P से जो कमाया हुआ जो आपका जो कॉइन रहेगा, इसे अगर आप लॉक करना चाहेंगे, कई लोग करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कई लोग करेंगे। जो नए लोग जुड़ेंगे उनको तो बूस्टिंग रेट चाहिए, वो तो कम करेंगे। तो देखिए पाई नेटवर्क कैसे कॉइन को सिस्टम से, सर्कुलेटिंग सप्लाई से कैसे कम कर रहा है। दोस्तों पाई बहुत स्केर्स होने वाला है, समझिए इस चीज को। जिन लोगों ने माइनिंग करके रख लिया ना, मैं कई बार बोलता हूं लकी हो, भाग्यशाली हो आप लोग। दोस्तों पाई कॉइन को अच्छे से संभाल कर रखिए, इधर उधर पास फ्रेज को बिल्कुल मत शेयर करिए, ठीक है। फ्रॉड हो रहा है, स्कैमर लोग घूम रहे हैं। और साथ ही साथ जितना कॉइन को अभी लेना है, माइन करना है, कर लीजिए, समय है, बाद में ये समय नहीं मिलेगा, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। दोस्तों आप लोग लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो नए देखते हो वो लोग सब्सक्राइब करिए, और लोगों को शेयर करिए जो आपके सर्कल में। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूँ।